लगभग 4-5 दिन पहले कटिहार के स्टेशन पर 6 लड़कियों के साथ 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी हमने आपको एक खबर बताई थी, जहां पर सिलीगुड़ी की एक महिला अपने साथ 5-6 लड़कियों को लेकर बिहार आई और यहां आकर लड़कियों से देह व्यापार का काम करा रही थी। लोगों को कह रही थी कि पैसे दो और इन्हें जहां चाहे ले जाओ। एक बार फिर बिहार के कटिहार में ही रेलवे स्टेशन पर 6 लड़कियों के साथ 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया और ये सभी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे और दिल्ली में जाकर पूरा गिरोह देह व्यापार का काम करता था, यानी कि ये लड़कियों को लोगों को पैसे देकर देह व्यापार का काम कराती थी। जब इन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया तो पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि ये लोग रोहिंग्या मुसलमान हैं जो बांग्लादेश से भारत घुस आए हैं। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जिन 8 रोहिंग्या मुसलमानों को कटिहार स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया है, दरअसल वो एक गिरोह चला रहे थे जिसमें भारत की वैसी लड़कियों को शामिल किया जा रहा था जिनसे वो लोग देह व्यापार का काम करवाते हैं। देह व्यापार चलाने वाले इस ग्रुप के कोर मेंबर भी यही 8 हैं। इस ग्रुप में जो 6 महिलाएं शामिल हैं जो कि रोहिंग्या मुसलमान हैं लेकिन बांग्ला भाषी, और रहने का ढंग भी उन्हीं लोगों से मिलता है जिस वजह से ये लोग अपनी पहचान आसानी से छिपा लेते हैं। फिर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में गरीब और मासूम लड़कियों को अपना टारगेट बनाते हैं। इसके बाद उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, या फिर वैसी लड़कियां जो इनका विरोध करते हैं उन लड़कियों को ज़बरदस्ती किडनैप करते हैं। हालांकि इस मामले को लेकर पूर्वोत्तर के रास्ते से बांग्लादेश के रिफ्यूजी कैंप से म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों के देश की कई जगहों पर घुसने की बात सामने आई है। रोहिंग्या मुसलमान को लेकर कई सारी समस्याएं हैं, जैसे कि रोहिंग्या मुसलमानों का भारत में आना सुरक्षा के लहजे से भी काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि कुछ समय पहले, लगभग 1-2 साल पहले जब बोधगया में बम विस्फोट किया गया था, तो उस वक्त भी रोहिंग्या घुसपैठियों की ही संलिप्तता सामने आई थी। रोहिंग्या रिफ्यूजी का भारत में आना कई मायनों में गंभीर समस्या है, क्योंकि आतंकी संगठन हुजी भी रोहिंग्या मुसलमानों को ही अपना टारगेट बनाता है और उसके बाद देश में आतंक फैलाता है। रोहिंग्या मुसलमान की रहन-सहन को देखकर आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे कि वो लोग रिफ्यूजी हैं और उन्हें बांग्लादेशी समझकर आसानी से भारत में रहने के लिए भी मिल जाता है। भारत में रोहिंग्या की एंट्री कटिहार से होकर ही कराई जाती है। इससे पहले भी नवंबर 2020 में एनजेपी स्टेशन पर लगभग 14 रोहिंग्या की गिरफ्तारी की गई थी। जब इन रोहिंग्या मुसलमानों को कटिहार स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया तो पूछताछ में उन्होंने सारी बातें स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि सभी लड़कियां देह व्यापार का काम करती है और बाकी के 2 लड़के इन सभी लड़कियों की मदद करते हैं और ये गिरोह इन 8 लोगों की वजह से ही चलता है। ये 6 लड़कियां बाकी लड़कियों को अपने गिरोह में शामिल करती है, यानी कि ये लड़कियां गरीब या मजदूर लड़कियों को अपना टारगेट बनाती है और उसके बाद उन्हें अपने जाल में फंसाकर देह व्यापार का बिजनेस चलाती है। अब तक इस गिरोह में लगभग 50 लोग शामिल हैं। मुख्य रूप से ये 8 लोग ही इस गिरोह को चलाते हैं, लेकिन इनके कॉन्टैक्ट में बाकी की 50 से भी ज़्यादा लड़कियां शामिल हैं, जिन्हें ये लोग मोटी रकम लेकर बड़े-बड़े लोगों के पास भेजते हैं। बाकी पुलिस के बताए अनुसार पिछले नवंबर से ही पुलिस ने बहुत सारे रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत में पकड़ा है और ये सभी कटिहार के रास्ते से ही भारत आए हैं। पिछले 2 सालों में रेलवे पुलिस के द्वारा बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और सभी के पास से फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए, यानी कि पिछले 2 सालों में पुलिस ने कई आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सहित कई सारे पहचान पत्र बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि सभी फर्जी दस्तावेज भारत में घुसने के लिए तैयार किए जाते हैं और ये सभी भारत में ही रहने वाले एजेंट के द्वारा बनाया जाता है। बाकी मामले को लेकर तहकीकात की जा रही है, जिसमें कि भारत के ही कुछ स्थानीय लोगों की संलिप्तता होने की संभावना सामने आई है। हालांकि जांच पड़ताल के बाद सारी सच्चाई सामने आएगी। अगर इसको लेकर कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।